फ्रेंड, कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो का दौर खत्म हो चुका है और उनके इस दौर खत्म होने के साथ ही मार्क कार्निक नामक एक व्यक्ति को कनाडा का नए पीएम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इनका चर्चा पहले से ही हो रहा था, कब से, जब बीते जनवरी में ही जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया था। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि वो इस्तीफा दिए ही क्यों थे। तो इस्तीफा देने का कई सारे वजह था, जिसमें से एक वजह मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहली और आखिरी वजह ये थी कि अमेरिका के अंदर चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद जो बाइडेन हार चुके थे और वहां ट्रंप शासन का जीत हो चुकी थी। जैसी डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए, कामयाब होने से पहले इलेक्शन कैंपेन में ही उन्होंने कई देशों को धमका दिया था, जैसे मैक्सिको, चाइना, भारत और कनाडा, ये कह के कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम इन लोगों पर, इन देशों पे टैरिफ लगाएंगे। और जैसी वो जीत के आते हैं, जैसी वो शपथ लेते हैं 20 जनवरी 2025 को, डे 1 पे ही वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और डे 1 पे ही मैक्सिको के बॉर्डर पे अपनी अमेरिकी फोर्स को उतार देते हैं, ये कह के कि मैक्सिको के रास्ते जो डंकी रूट है उसको अपनाकर दुनिया भर से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बताकर मैक्सिको के बॉर्डर पे वो डे 1 पे ही फोर्स उतार दिया था और डे 1 पे ही मतलब 10 कानून पे वो उन्होंने साइन कर दिया था, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, भारत, चाइना जैसे कई देशों पे टैरिफ की बात भी उन्होंने की थी। इससे बौखलाए और उस समय के कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप से भी मीटिंग किया, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार नहीं हुआ, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का दबाव कनाडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पे आया और इस दबाव को ना झेलते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन तब तक वो उन्हें पद पे बनना था जब तक कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव ना हो जाए। अब फाइनली वो दौर आ चुका है और फाइनली कनाडा के अंदर नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्निक नामक एक व्यक्ति को चुन लिया गया है। इनके साथ 3 और उम्मीदवार को देखा गया था कनाडा के अंदर, लेकिन मार्क कार्निक को कैनेडियन पीपल के द्वारा 85.9% वोटिंग हुआ और इसी के साथ ये अपनी सरकार बनाने में कामयाब। अब हम जानते हैं कि भारत और कनाडा का रिश्ता जो जस्टिन ट्रूडो के दौर में खराब हुआ था, अब मार्क कार्निक के दौर में कैसा होने वाला है। इससे पहले हम जानते हैं शॉर्ट एंड स्पीड तरीके से मार्क कार्निक के बारे में। कहा जाता है मार्क कार्निक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है और अभी फिलहाल कनाडा के सक्रिय राजनीति से वो दूर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने का उन्हें मौका मिला, इससे पहले 2013 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं जिनको सत्ता का कोई लालच नहीं है। इससे पहले 2007 में वो कनाडा का गवर्नर रह चुके हैं, उससे भी पहले एक बार इंग्लैंड के एक बैंक का गवर्नर रह चुके हैं। तो दुनिया के 2 बड़े देश का गवर्नर रह चुके हैं, एक बार फाइनेंस मिनिस्टर बनने का प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं और इस बार फाइनली उन्हें जब मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का तो प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें डोनाल्ड ट्रंप से नहीं बनता, डोनाल्ड ट्रंप से इनका 36 का आंकड़ा होता है। हालांकि ये कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बात का खुल के ना तो विरोध किया है और ना ही तो समर्थन किया है। जानकार एक्सपर्ट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप से इनकी दूरी रहती है। डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह रवैया है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का एक नया राज घोषित कर दिया है, इससे आगे देखना होगा कि अपने देश को मार्क कार्निक कैसे अमेरिका से बचाते हैं और अमेरिका को कैसे काउंटर करते हैं, है ना। ये 2007 में गवर्नर बने थे कनाडा का। उस वक्त वो दौर था जब दुनिया मंदी के चपेट में थी। उस वक्त इन्होंने अपने देश को बखूबी मंदी के चपेट से बाहर निकाला था और देश में किसी भी प्रकार की रिसेशन आने नहीं दिया था। तो इनसे जो कैनेडियन लोगों के पास उम्मीद है वो पॉजिटिव उम्मीद है, आने वाले दिनों में कनाडा के लिए अच्छा करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है और जानकार का कहना है। अब हम समझते हैं कि भारत और कनाडा का रिश्ता जो जस्टिन ट्रूडो के दौर में खराब हुआ था, यानी कि जस्टिन ट्रूडो मतलब भारत और कनाडा के बीच रिश्ता खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़े थे, जिसका नतीजा कि आज कनाडा और भारत के बीच व्यापार भी खत्म हो चुका है। जिस तरह से हम पाकिस्तान के साथ
व्यापार खत्म कर चुके हैं। अब कयास लगाया जा रहा है कि नए प्रधानमंत्री के रूप में जो मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने तो भारत और कनाडा के बीच में निश्चित ही रिश्तों में सुधार आएगा। तो इनसे इसीलिए उम्मीद किया जा रहा है कि हाल ही में इनका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें ये कहते हुए पाए गए थे कि भारत के साथ कनाडा का रिश्ता फिर से अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो इनके इस बयान से लोगों में ये उम्मीद है, भारतीयों में ये उम्मीद है, कैनेडियन पीपल में ये उम्मीद है और दुनिया भर के लोगों, राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके आ जाने से, यानी कि इनके प्रधानमंत्री कनाडा में बन जाने से निश्चित ही भारत के साथ रिश्ता अच्छा होगा। क्योंकि भारत के साथ रिश्ता अच्छा होने का एक और वजह है, जिस तरह से अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया में मतलब वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने में लगे हैं। जैसे अभी उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, यूरोपीय यूनियन तक को नहीं छोड़ा, यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर चुके हैं। तो एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया से भिड़े हुए हैं और पूरा दुनिया इनके इस हरकत से अलग थलग हो चुका है। तो ऐसे में ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि अभी दुनिया भर के देशों को अमेरिका से पंगा लेना है, अमेरिका को जवाब देना है। ऐसे में जो जितने भी सारे देश हैं वो आपस में एक रहेंगे, फिर भी अमेरिका को वो झुका पाएंगे। तो इससे भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब कनाडा और भारत का रिश्ता निश्चित ही सुधरेगा और बदलाव का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे अगर कुछ न्यूज आता है तो आपको इसी चैनल पे अपडेट करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर करना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।